हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर देखेंगे। उसमें टॉपिक आता है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ऐसा लिमिट से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं उसका पहले का वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर उसको आप समझ जाएंगे तो लिमिट से ही कंटेक्ट है इसका भी। अगर वो लगाना सीख जाएंगे तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है, लिमिट ही जैसा सब लगा के करना है पहले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इस चैप्टर से और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए लड़कों के लिए पक्का ही पूछेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन एक बनेगा ही। ठीक है, तो पहले मैं इसका डिफिनीशन दे देता हूँ। डिफिनीशन में दो यूज़ करूँगा। ठीक है, दोनों देख लीजिएगा। और उसी डिफिनीशन में उसका स्टेप भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब पहला डिफिनीशन क्या होता है? तो पहला डिफिनीशन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज सेट टू बी सेट टू बी कंटिन्यूअस एट ए कमा बी पर इफ द डबल लिमिट वो डबल लिमिट क्या होगा? लिमिट क्या है? एफ ऑफ एक्स है। कहाँ से कहाँ है? एक्स कमा वाई कहाँ से कहाँ है? टेंडिंग टू ए कमा बी तक है। ठीक है, यही बनेगा एग्जिस्ट, यही बनेगा। ठीक है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टी ए कमा बी पर और इसके बराबर होगा। ठीक, ये डिफिनीशन पहला का था। ठीक है, डिफिनीशन सेकंड ये पहला था। ठीक, डिफिनीशन सेकंड डिफिनीशन सेकंड देखते हैं। ये क्या कहता है? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई एंड टू वेरिएबल क्या कौन कौन सा एक्स एंड वाई इज सेट टू बी continuous at the point a comma b पर। ठीक, if if it is corresponding to each e greater than 0, that is का सिंबल है, that is डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक, सच दैट मॉड में एफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कमा बी लेस देन ई। ठीक, whenever whenever x whenever x कमा a लेस देन डेल्टा और y कमा b लेस देन डेल्टा। ठीक है, यही फॉलो होगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा डिफिनीशन। ठीक, मैं इसी डिफिनीशन पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई क्या है? एक्स के पावर 3 माइनस वाई के पावर 3 अपन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि एक्स कमा वाई इक्वल नहीं है। किसका इक्वल नहीं है? 0 पे। ठीक है, 0 पे इक्वल नहीं है। और एक दिया है 0 जो एक्स कमा वाई इक्वल है 0 पे। तो इट इज़ कंटिन्यूस एट ओरिजिन, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, क्या ये कंटिन्यूस है 0 ओरिजिन पे? ठीक है, तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे फॉर्म डिफिनीशन से ही। ठीक है, तो इसी पे मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में लिमिट में कराया था। आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, बहुत ईजी वे से था। अगर वो आप समझ जाएंगे तो इसको भी समझ जाएंगे आप लोग। ठीक, तो मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ बिना देरी का। तो एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस वाई के पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन प्लस होगा। ठीक, सॉरी प्लस होगा। ठीक, तो बाई डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? मॉड में एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 मॉड। अब इसको भी मॉड में ले लेंगे आप लोग, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 पे। ठीक, तो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। ठीक, चेंज चेंज इन पोलर चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स आर कॉस थीटा और वाई को लिखेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, एक्स को हम मानेंगे। ठीक है, ये मानना है। ठीक है, आर कॉस थीटा और वाई को मानना है आर साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्या होगा। मॉड में सेम वही लिखेंगे एक्स कामा वाई। ठीक, एफ ऑफ 0 पे। ठीक, मॉड में अब जहाँ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा माने थे एक्स और वाई पे, वही सब पुट करना है। ठीक है, तो पुट कर लीजिएगा आप लोग, पुट करने आता ही होगा। तो आर क्यूब कॉस थीटा माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट कॉमन ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम पिछली वीडियो में ऐसे ही कराया था मैंने, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और ये आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग देखते जा रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे एफ ऑफ एक्स कमा वाई किस पे, एफ ऑफ 0,0 पे, ठीक, लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है, नहीं उससे पहले नहीं, एक स्टेप छूट रहा है यहाँ पे, ठीक, इक्वल टू आर, आर को बाहर मोड से बाहर लेंगे हम लोग तो, ठीक है, तो बचेगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इसको आप सेपरेट करिए, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0,0, ठीक, मॉड विच इज लेस देन इक्वल टू आर, ठीक, कॉस क्यूब थीटा मॉड में प्लस मॉड में साइन क्यूब थीटा, ठीक, जो कि मॉड में कॉस थीटा क्या लेस देन इक्वल टू 1 और साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग डिफिनीशन को समझेंगे तो इसको भी आप समझ लेंगे, ठीक। देन एफ कमा वाई माइनस एफ 0,0 पे लेस देन इक्वल टू आर 1+1, इसको 1+1, ठीक, के इक्वल ले लिए हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स कमा वाई अब डायरेक्ट बेसिक सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2r, ये 2 हो जाएगा, ये r हो जाएगा 2r विच इज़ लेस देन e, ठीक, तो 2r लेस देन e, r e/2, ठीक है, जो कि r स्क्वायर भी e²/4, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन e²/4, ठीक, एक्स स्क्वायर लेस देन e²/8, ये भी एक बनेगा, और वाई स्क्वायर लेस देन e²/8, ठीक। तो आर, अब इन सबका स्क्वायर स्क्वायर हटाते हैं, e/2√2 और y बनेगा e/2√2, ठीक। तो मॉड x क्या हो जाएगा आपका, अब लेस देन e/2√2 और मॉड y बनेगा e/2√2, ठीक, सारा बेसिक है, ठीक। मॉड में x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, y बनेगा y माइनस 0 लेस देन डेल्टा, ठीक, जो कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग x y माइनस y 0,0 ये लेस देन e होगा, ठीक। इतना समझ में आया, यही आपका निकल कर आ गया है, ठीक है। घूम फिर कर हम लोग को कहीं नहीं जाना था, घूम फिर कर हम लोग को आना था डिफिनीशन ही पर, ठीक है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम ही लोग चल रहे थे, बस ये बस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं इसी पे कल और दूसरे तरीके से डिफिनीशन से दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन इसी पे कर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो तब तक लिए अलविदा लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।